आपको खजुराहो लिए चलते हैं, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करने के लिए, आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने है प्रधानमंत्री मोदी। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए। विवेक, कहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ही देर के बाद मंच पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री एक वाहन से लोगों के बीच मिलते हुए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का लोग हाथ उठा के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, खासतौर पे मेला ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच मिलते हुए, खासतौर पर बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई, प्रधानमंत्री के काफिले के आगे नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात सारे आपको यहाँ पे एसपीजी के कमांडोज भी दिखाई दे रहे हैं। और खास बात है कि कुछ ही देर के पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पहुँचे थे और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है और नदी जोड़ो परियोजना का अनुसरण तो दूसरे राज्य भी करेंगे। और आज बुंदेलखंड को सबसे बड़ी सौगात यहाँ पे दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों पे नज़र दिखाई दे रहे होंगे और कुछ ही देर के बाद मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को देने जा रहे हैं। यकीन मानिए, सबसे बड़ी परियोजना में केन बेतवा लिंक परियोजना ही है। करीब 44,000 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे केंद्र सरकार खर्च कर रही है। करीब 95% जो राशि है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। 5% राशि ही राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को देना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद मंच पर पहुंचेंगे और इस परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, विस्तार न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जीप में सवार हैं, उनके अगल बगल में आप देखेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे और दूसरे साइड आपको नजर आ रहे होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा। केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती का ये मौका है और उनका एक सपना ये पूरा होने जा रहा है। पीएम ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, नए अटल ग्राम सुशासन भवन का भूमि पूजन भी करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी बटन दबाकर केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सीधी लाइव तस्वीरें खजुराहो से फिलहाल आप देख रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं जब पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कुछ ही देर बाद मंच पर आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। फूलों की वर्षा, प्रज्ञावान प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आप सभी की तालियों के उद्घोष के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का। स्वागत साथ साथ शंखनाद के साथ अपनी भारतीय परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुसार श्री वीडी शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी, सभी का प्यार, सभी का सत्कार को सम्मानित करते हुए, का स्वागत करते हुए गुलाब की पंखुड़ियों और रंग बिरंगे फूलों की वर्षा, और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्यार और सत्कार की गूंज ही है देवी सज्जनों, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। अवसर है कि अपनी बहुत बहुत स्वागत हमारे माननीय विवेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं पीएम मोदी का।
और उतने ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। बेहद खास पल खजुराहो के लिए, बुंदेलखंड के लिए। विवेक, शुभारंभ करेंगे तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं विकास न्यूज पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सुबह के लिए क्या करें, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री तो देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों को फायदा होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, लागत है 44,604 करोड़ रुपये, दूरी है 221 किलोमीटर। फायदा यूपी को 21 लाख आबादी, यूपी की 21 लाख आबादी को फायदा इसका मिलने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश की 44 लाख आबादी को इसका फायदा मिलने वाला है। बेहद महत्वाकांक्षी ये परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया के साथ साथ शिवपुरी, विदिशा, रायसेन जिले को इसका फायदा मिलेगा केन बेतवा लिंक परियोजना का। वहीं यूपी के महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर को इसका फायदा मिलेगा। परियोजना पूरा होने में 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और 62 लाख लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा इस परियोजना से। बहुत महत्वपूर्ण बात, केवल मध्य प्रदेश नहीं, बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का है, महोबा, ललितपुर, झांसी, बांदा, इन तमाम जिलों को बहुत बड़ी सौगात है ये। यहाँ के युवा जो उत्साह से हाथ हिला रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये युवा पलायन कर जाते थे यहाँ से, उद्योग धंधे नहीं होते थे यहाँ पे, यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज नहीं आती थी, यहाँ पर कृषि जब होती थी तो लोगों के पास पानी नहीं होता था, मुश्किल से। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास, आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। विवेक, बहुत बड़ा दिन है बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। चलिए, पीएम मोदी पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट, वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये फिलहाल कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे और उनका स्वागत यहां पर किया गया। तमाम अधिकारी उनके स्वागत के लिए वहां पर, चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन वहां पर मौजूद थे, पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन स्वागत करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें आपके सामने कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, हवाई पट्टी जब पहुंचे हुए थे, तब अनुराग जैन वहां पर मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के, उनके स्वागत के लिए। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम स्थल। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, फूलों की बारिश वहां पर हो रही है और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, काफी बड़ा दिन है आज का बुंदेलखंड के लिए। बिल्कुल सही बात है। सुबह कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे मेला ग्राउंड पहुंचे हैं। लोगों के बीच जाके प्रधानमंत्री ने अभिवादन मोहन कैबिनेट और खासतौर पे शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे मंच पर। और सबसे पहले लोगों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे, अभिवादन स्वीकार किया। अब कुछ 30 सेकंडों के बीच प्रधानमंत्री मंच पर आपको दिखाई देंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना का भी प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। और प्रधानमंत्री का इंतजार यहाँ पे डिप्टी सीएम, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बी.आर. पाटिल, प्रहलाद पटेल, तमाम सारे भ्रमण करने के सहयोगी कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले ही कुछ ही मिनटों पहले ही प्रधानमंत्री मेला ग्राउंड पहुंचे हैं। लोगों के बीच जाकर प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया है। अब से कुछ ही मिनटों के भीतर प्रधानमंत्री आपको इसी मंच पर दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो
रूम की तरफ गए हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्रीन रूम से लौटने के बाद कुछ ही मिनटों में और इस तरफ मंच पर एसपीजी के कुछ जवान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इशारा हो गया कि प्रधानमंत्री कुछ मिनट करने के भीतर मंच पर दिखाई देंगे। दोनों ही मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, तमाम सारे कैबिनेट के सहयोगी आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे। न सिर्फ नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा, बल्कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग स्टेडियम टनल का लोकार्पण भी है। इसके अलावा कल ग्राम सुशासन भवनों के भूमि पूजन और प्रथम पुष्प का वितरण भी किया जाएगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्टाम्प और सिक्का भी यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो ये पूरी कवायद राज्य सरकार की तरफ से है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कुछ ही देर के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंच पर दिखाई देंगे। और आपको तस्वीर दिखा देता हूँ मंच की, जहाँ पर सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री कब आएंगे। और अभी जो ग्रीन रूम की तरफ है, हालांकि एसपीजी का इशारा हो गया है कि ये जवान प्रधानमंत्री जिस जगह पर बैठेंगे वहाँ पे मॉक आउट कर चुके हैं। और अब एक तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही सेकंड का इंतजार है, प्रधानमंत्री मंच पर आएंगे और मंच से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ट्रेन रिकलिंग नदी जो राष्ट्रीय परियोजना है, जिससे लाखों लोग प्रभावित अभी तक हुए थे, लेकिन अब लाभान्वित होंगे। बुंदेलखंड जिस सूची के लिए पहचाना जाता था, वहां की धरती अब गीली होगी, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, यही राज्य सरकार की कोशिश है। तो आपको मंच की तस्वीरें लगातार दिखा देता हूँ। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ विश्वनाथ शर्मा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मिनटों के भीतर मंच पर आपको दिखाई देंगे। लोग भी काफी इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार यहाँ पे सभी लोगों पर है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ बड़े उम्मीद से पहुंचे हैं, क्योंकि टोल गेट पर लिंक परियोजना की वजह से उनके जीवन में खुशहाली होगी, खासतौर पर किसानों को फायदा होगा। और आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा का भी ध्यान विशेष तौर पर रखा गया। आपको मंच के नीचे दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही मिनटों के भीतर, तुरंत आपको बता दे रहा हूँ, कुछ ही मिनटों के भीतर प्रधानमंत्री यहाँ पे मंच पर आपको दिखाई देंगे। और लगातार यहाँ पे लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार करीब 10 बजे से प्रधानमंत्री का लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अब उनको इंतजार है कि प्रधानमंत्री मंच पर कितनी देर में आएंगे। और माना जा रहा है कि 1 से 2 मिनट के भीतर आपको प्रधानमंत्री मंच पर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उसमें शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। और मध्य प्रदेश में 4 मिशन प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी बेहद खास रहता है मोहन सरकार के लिए। और सभी को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के मंच का आने का है। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर 24 जयंती के अवसर पर 4 बड़े कार्यक्रम ये बताती है कि अटल के सपनों को साकार करने का जिम्मा केंद्र सरकार ने उठाया है। मोहन सरकार के नेतृत्व में यहाँ पे काम हो रहा है। महिला, युवा, गरीब कल्याण और खासतौर से किसान को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। ये आपको मंच की तस्वीरें दिखा दे रहा हूँ। हर किसी को इंतजार है, लगभग इतिहास खत्म होता हुआ मंच से इशारा होने के साथ ही प्रधानमंत्री कितनी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि 2 से 3 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री आपको मंच पर दिखाई देंगे। और इसी बीच सभी को अलर्ट भी किया गया है। और एक आपको दूसरी तरफ दिखाई देता तस्वीर मोहन कैबिनेट के मंत्रियों की अलग से जगह बनाई गई है। वहाँ पे आपको गोविंद राजपूत दिखाई देंगे, वहाँ पे धर्मेंद्र मोदी दिखाई देंगे और कई बड़े नेता है बीजेपी के, वो यहाँ पे दिखाई देंगे। जो बुंदेलखंड से आते हैं उनके लिए कहीं की व्यवस्था की गई है। जो तमाम सारे बुंदेलखंड के आने वाले क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो वहीं आप बैठे हुए नजर आएंगे। ये मंच से अलग एक तस्वीर है जहाँ पे मंत्रियों को अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ जो आपको मंच की तस्वीर है, वहाँ पे मोहन कैबिनेट के अलग सहयोगी आपको नजर आएंगे। डिप्टी सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक की व्यवस्था अलग से की गई है। ये यहाँ पे बीजेपी स्टेज लगाए गए हैं। दूसरी तरफ साधु संतों का भी सम्मान किया है मुख्यमंत्री ने। आपके सभी साधु संतों के आशीर्वाद दिया। बड़ी परियोजना है देश और मध्य प्रदेश और खासतौर से उत्तर प्रदेश की, तो इसलिए साधु संतों का आशीर्वाद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने उनका भी आशीर्वाद लिया है। उसके बगल में बिल्कुल विवेक, अभी तस्वीरें विस्तार न्यूज दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर मौजूद अधिकारियों को द्वारा दी जा रही है। सीएम
मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद हैं, वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। समझ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट को। केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखने के लिए आज पहुंचे हुए हैं और महत्वाकांक्षी ये योजना सरकार की राष्ट्रीय परियोजना है। ये मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों को फ़ायदा होने वाला है। यूपी के 4 से 5 ज़िलों को इसका लाभ मिलेगा। बेहद महत्वपूर्ण ये योजना केंद्र सरकार की केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है आज, और इस उपलक्ष्य में, इस खास मौके पर आज एक बहुत बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिलने जा रही है। बुंदेलखंड के 10 ज़िलों को इसका फ़ायदा होने वाला है। इस परियोजना के बारे में, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में प्रधानमंत्री मोदी विस्तार से समझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। वहाँ पर प्रोजेक्ट से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन को सीधे तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के ज़िले, वहीं यूपी के ज़िलों की बात की जाए तो यूपी के महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। मंच पर पीएम मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए राज्यपाल आपको नज़र आ रहे होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। वीडी शर्मा पहुंचे हुए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और बटन दबाकर पीएम मोदी इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। आधारशिला केन बेतवा लिंक परियोजना की रखेंगे पीएम मोदी। सीएम बोले हैं, मुख्यमंत्री बोले थे कि बुंदेलखंड का नया इतिहास लिखा जा रहा है। के द्वारा अटल जी को पुष्पांजलि, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि नहीं, पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आगे बढ़ाने का चित्र पर यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जो हमें प्रेरणा दी अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी इसे मना रही है और पुष्पांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा देश के हर क्षेत्र, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए सोचते हैं और आज आपने बुंदेलखंड के विकास और समृद्धि को अपनी प्राथमिकता में रखा। इस हृदय प्रदेश को आपने अपने हृदय में रखा।